Bachcho, let's read this question. The question says that average velocity of a particle in projectile motion between its starting point and the highest point of its trajectory is projectile speed u, angle of projection from horizontal is equals to theta. Options are u cos theta, u by 2 1 plus 3 cos square theta, u by 2 root of 2 plus cos square theta, u by 2 root over 1 plus cos square theta. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं ये कंसेप्ट। बच्चों जो की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें हमें प्रोजेक्टाइल के लिए सबसे पहले एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और हमने यहाँ से उसको इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u वेलोसिटी से क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है दैट इज थीटा और ये अपने हाईएस्ट पॉइंट तक चला गया। हम इसको पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका पूरा ट्रेजेक्ट्री कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इतना ही नीडेड है। हमें गिवन है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमें हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, तो दिस वन इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हो जाएगा हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल। ये अगर पूरा कवर अप करता तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ तक जाता, लेकिन हमने हाफ रेंज कवर किया है तो r/2 इतना ही हॉरिजॉन्टल रेंज कवर होगा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट t/2 लगेगा। तो कितना टाइम में कवर होगा, ये t/2 टाइम में कवर अप होगा और रेंज भी जस्ट हाफ होगा। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो जस्ट फर्स्ट फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज h इज इक्वल्स टू दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सेकेंड मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, जिसको हम यहाँ यूज करेंगे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g के फॉर्म में। एंड फोर्थ वन इज जस्ट ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है हमारा, थर्ड ऑप्शन ये, और फोर्थ ऑप्शन हमें ये पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन g और हम यहाँ कंसीडर करेंगे t/2 के फॉर्म में, दैट इज हम कंसीडर कर लेंगे u साइन थीटा अपॉन g के फॉर्म में। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिक के साथ कि वी नो दैट वेलोसिटी दैट इज अब एवरेज वेलोसिटी काउंट करनी है तो दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा कि डायग्राम में हमने बताया कि ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो मैंने इस चीज़ को कवर अप किया h के फॉर्म में, ये हमारा r/2 के फॉर्म में है एंड दिस वन इज वेलोसिटी के फॉर्म में गया है। तो देखो s जो है उसको अगर मैं काउंट करने जाऊँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट काउंट करने जाऊँ, तो डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में कवर अप हो रहा है। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम काउंट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। therefore v average equals to हम लिखेंगे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4, बिकॉज ये r/2 का स्क्वायर है, r/2 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाय 4 अपॉन t का वैल्यू हमने कितना बताना है, t/2 बताना है। नाउ substituting values of h, r and t. v average is equals to root of u raised to power 4 sin raised to power 4 theta अपॉन 4g। ये पावर में है, ओके, u की पावर में 4 है एंड प्लस यहाँ पर जो स्क्वायर होने वाला है तो ये 1/4 तो अलग ही रहेगा एंड ऊपर भी एक 4 आ जाएगा बिकॉज वो 2 का लगा हुआ था, हमने वैल्यू बताया था आपको।
ये u की पावर 4 आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन ये जी स्क्वायर। यहाँ पे भी ये 4 जी स्क्वायर होगा एंड इसके पूरे के अपॉन में आ जाएगा t/2। अब t/2 मीन्स क्या होगा, u साइन थीटा एंड होल अपॉन जी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही आपको t/2 का वैल्यू बता दिया, यहाँ से 2 हट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम। तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है। तो एक तो ये u की पावर 4 कॉमन निकल रहा है, तो वो बाहर आ जाएगा रूट के। फिर एक हमारे पास साइन स्क्वायर मतलब थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो कॉमन में निकलेगा u स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर का आप कर सकते हैं साइन थीटा यहाँ पे। फिर आपका ये जो अपॉन में यहाँ से जी है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए आप, एंड ये जी स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, ये 2 भी कॉमन निकलेगा, तो ये 2 जी कॉमन निकल जाएगा। इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस रेस्ट टू पावर 2 थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये जी और जी तो कैंसल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ यहाँ पर जो वैल्यू है अपॉन में वो कॉमन निकल कर के आ रही, जो ये अपॉन से आपने ये वाला जो कॉमन निकल गया वो तो ठीक है, ये यू साइन थीटा भी आपके पास अपॉन में है तो ये यू साइन थीटा। फिर एक ये साइन थीटा टू साइन थीटा कैंसिल, यू टू ये यू कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू एक यू यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ पे अपॉन में 2 बचा हुआ है। तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू u अपॉन 2 एंड इनसाइड द ब्रैकेट जो क्वांटिटी बची है उसको आप ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक कॉस स्क्वायर थीटा को आप अलग लिख लीजिए, एंड जो आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा है उसमें से अब एक तो आपने यहाँ लिख दिया, तो बचे कितने 3, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो सॉल्व करके लिखेंगे आप, दिस इज इक्वल्स टू u/2 है ना, यहाँ पर था ये u/2 एंड u/2 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये वी एवरेज का वैल्यू आ चुका है। आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन को मैच करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।